इनके समाज को आपको बहिष्कृत करके नीचा दिखाना था, दामन आपने अकबर का मुस्लिम का पकड़ लिया, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत कहीं न कहीं से तो आपने की ना। आप हमेशा ही ये दिखाते रहे कि आप ब्राह्मण हैं, मंदिर पुरोहित में रहेंगे, इवन आप बुद्धिस्ट के वो बन के भिक्षु बन के भी उनके बौद्ध विहारों को कब्जा करने की कोशिश किए हैं पहले। लेकिन एक बात बताइए कि जब पहली बार भारत में मुस्लिम आया तो आपका ऐसा कौन-सा मुस्लिम प्यार था कि आप उसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड हो गए? लेकिन उससे पहले आपका एक ब्राह्मण चच था, उसने सत्ता किसी तरह से हथिया ली भारत के राजाओं से, यहाँ के मूल निवासियों से। तो जैसे भी उसने सत्ता हथियाई, हथियाने के बाद से उसने एक नियम बनाया था। ये देखिए चचनामा में लिखा है कि आपका ब्राह्मण पहली बार 7वीं सदी में जब वो राजा बनता है, तो राजा बनने के बाद से उन्होंने लोहाड़ों और जाटों यानी जट जो हैं आज के, पर कुछ बंधन लगा दिए। जिन क्षेत्रों में जाटों की संख्या सबसे ज्यादा थी, उन्हीं क्षेत्र में पहली बार एक ब्राह्मण राजा बनता है और राजा बनने के बाद से वो कुछ नियम लगाता है। नियम क्या था? कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे। आपने उनको क्षत्रिय से सीधे शूद्र बना दिया कि तलवार ही नहीं उठाओगे, और सिवाय सख्त जरूरत पड़ने पर, सख्त जरूरत मतलब जब राजा आदेश करेगा तब, नहीं तो आप तलवार ही नहीं उठा सकते। फिर क्या कहते हैं, शरीर पर अंदर के कपड़े ऊनी नहीं होने चाहिए, यानी आप मुलायमदार कपड़े नहीं पहनोगे। अब राजा को, आपके ब्राह्मण को इस बात से क्या दिक्कत थी कि जाट भाई लोग, लोहार भाई लोग जो हैं ऊनी कपड़ा पहन लेंगे, तो इससे आप ब्राह्मण को क्या दिक्कत हो रही थी? क्या भीतर घुस के रहता था क्या वो? मखमल या रेशमी कपड़े नहीं पहनेंगे, सिर पर काला या लाल साफा और वो भी सूती, ये कपड़े नहीं पहनेंगे, मतलब सिर पर साफा नहीं बांधेंगे। जबकि पूरे भारत में साफा सर पर बांधने की प्रथा पाई गई है प्राचीन काल में, अब उसी से रोक दिया उसको, ऐसी क्या दिक्कत आ रही थी? घोड़ों का सवारी के बगैर करेंगे। देखें आज भी घोड़ा पर कोई चढ़ता है तो किसी को अपनी बुआ लगती है घोड़ी, या अपनी बहन लगती है कि हमारी बहन के ऊपर चढ़ गया है, उसको तुरंत दर्द हो जाता है, या उसकी बुआ के ऊपर कोई चढ़ गया है। ये नियम भी उसको क्या, घोड़े से ऐसा कौन सा प्रेम आ गया था भाई कि आपने ये नियम जारी कर दिया कि घोड़ा पर कोई नहीं चढ़ेगा? मैंने सवारी काठी जीन के बगैर करेंगे। चढ़ भी गए तो वो जो काठी होती है जिससे आराम मिलता है वो नहीं पहनेंगे। अब तो ऐसा आ गया है कि आप घोड़े पर ही नहीं चढ़ने देते। सिर और पैर नहीं ढकेंगे, और घर के बाहर निकलने पर कुत्ता साथ लेके चलना होगा ताकि लोग पहचान सके कि देखो देखो शूद्र आया, देखो देखो शूद्र आया। फिर आगे आप नियम बनाए यहाँ पे कि राजा के अधिकारियों को जलाने की लकड़ी देना उनका कर्तव्य होगा। उस समय माचिस का तो आप आविष्कार कर नहीं पाए थे, और राजा आग जलाएगा तो लकड़ी आप लाके देंगे, बताइए। और राज के लिए जासूसी और सुरक्षा का काम करेंगे, और उल्टे उनको जासूसी पे लगा दिए, सुरक्षा का काम पे लगा दिए। हाकिमों को पूरा सहयोग देंगे, आज्ञाकारी बने, यानी गुलाम बना दिया आपने। बाहरी आक्रमण के समय हाकिमों को सहयोग देना अपना दायित्व समझेंगे। कुल मिला के आपने उनको नियम बनाए, स्पेशल नियम बनाए। आपका मनु तो था नहीं, लेकिन मनुस्मृति की तरह ही आपने नियम बना दिया जाटों और लोहाड़ों के लिए। ऐसा क्यों किया था? आपको ऐसी क्या दुश्मनी आ गई थी यहाँ के जो पहले से राजा लोग थे उनके लिए? जी। असल में ये था कि हमारे अपने लोग, जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोग थे, वो सब ये पहनते थे। जैसे आपने बताया अच्छे कपड़े पहनना, सर पे पगड़ी बांधना। तो हमारे अपने लोग, और जैसे जो जो नॉर्मल शूद्र लोग हैं, जब एक ही तरह के कपड़े पहनेंगे तो फिर आप समाज में बैठे होंगे तो कैसे आप उसमें पहचान पाएंगे? कोई पहचान के लिए आपको जो अच्छे कपड़े पहना होगा वो ब्राह्मण ही आपको लगना चाहिए ना कि हाँ ये अच्छा कपड़ा पहना है तो ये ब्राह्मण है। तो इसीलिए ये नियम बनाया गया कि भाई, वरना क्या है उसमें, आप कैसे पहचानोगे? किसी के मस्तक पे तो लिखा नहीं रहता कि आप ब्राह्मण हो। तो जब वो अच्छे कपड़े पहनेगा, हमने उसको अधिकार छीन दिया कि आप नहीं पहन सकते हो, पगड़ी नहीं पहन सकते हो, आप अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हो, यही सब उसपे क्या, ताकि हमारे अपने लोग जो हैं वो दूर से अलग दिखें कि हाँ भाई ब्राह्मण जी आ रहे हैं, आपको इनका सम्मान करना है। मतलब 7वीं सदी तक भी आपका मनु जन्म नहीं लिया था, लेकिन मनु के पूर्वज चच जन्म ले चुका था, जो धीरे-धीरे अपना मनुवाद जो है शुरू कर रहा था 7वीं सदी से। चलें, ये तो एक बात हुई। इसके बाद से जब मोहम्मद बिन कासिम हमला करता है, तो हमला करने जी। के बाद से आप लोग तो भारत में थे ना? आप तो भारत में जी। थे, तो जब वो हमला किया तो आप लोग जो हैं उसका साथ काहे दिए? ये देखिए तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, ये पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? अचानक किले में से, नहीं, मेरी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। अचानक किले में से एक ब्राह्मण बाहर आया और ऊंची आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा। सामने से घेर के बैठा था वो, तो ये प्रार्थना करने लगा। सब लोग भीतर कैद क्या थे, अपना किला बंद करके भीतर थे, लेकिन एक ब्राह्मण बाहर निकल आया 8 दिन बाद और प्रार्थना करने लगा और कहा, भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को।
हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी। तो आप गद्दारी का काम काहे किए भाई? बाहर निकल के आके उसकी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम ही जीतोगे। ज्योतिष से देख लिए हैं और कहता है कि सिंध पर विजय होगी या सारे काफिर भाग निकलेंगे। परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है। मंदिर बेसिकली बौद्ध का मंदिर था, वो स्तूप था। जब तक यह मंदिर अपनी जगह कायम है, यानी बौद्धों का जो मंदिर था, आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। मतलब आपकी बौद्धों से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि विदेशी को जैसे आपने देखा तो बौद्धों का मंदिर तोड़वाने लगे, किले से बाहर निकल के आप गद्दारी करने लगे, आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराए और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दें। इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। और उस ब्राह्मण का नाम था सुखदेव यानी सददेव। ये बताइए, आप ब्राह्मणों का इतिहास, अकबर की चाटुकारिता, उसको ब्राह्मण घोषित करना, मोहम्मद बिन कासिम से मिलकर अबोधों के मंदिर तोड़वाना, और भारत को गुलाम बनवाना, आप लोगों में क्या ऐसी चीज थी कि आप भारत के भी नहीं हुए और मुस्लिम के लिए दिल जान दे दिए भारत को छोड़कर? इसको तो गद्दारी कहते हैं ना, आपने गद्दारी कर दी। आपके नहीं, क्या ये डीएनए गद्दारी में गद्दारी गद्दारी है? नहीं, अच्छा, गद्दारी नहीं गद्दारी है, नहीं क्या इसको। है ये? हाँ, ये अपनी सेफ्टी थी सर हमारी, क्योंकि हमने बताया नहीं कि हम संख्या में इतने ज्यादा नहीं थे कि हम इनसे टकरा करके कुछ करते। आप जैसे आप कहीं पे आप कोई मार्केट है, आप उस मार्केट में अपना बिजनेस कर रहे हैं और वहां पे कोई ऐसा बंदा आ जाए जो चीज आप 100 रुपीज में बेच रहे हैं और वही चीज वो 90 रुपीज की बेचने लगे, तो सर आप क्या करेंगे? आप उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो वो आपसे तो भाई पैसे वाला होगा, तो वो 90 के बजाय 80 रुपीज की कर देगा हर चीज बिजनेस मॉडल। तो आपका तो दुकान बंद हो जाएगी ना। तो ये अगर इनसे हम टकराते तो हमारी तो दुकान बंद हो जाती। हमने बताया नहीं कि हमको तो भाई वापस जाना पड़ता अपने देश, नहीं तो हमको मार डालता अगर हम इनसे टकराते। और चूंकि बौद्धिस्ट से भी उस समय हम नहीं टकरा सकते थे, तो हमने इनको अपना एक तरीका निकाला कि भाई ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो मोहम्मद बिन कासिम से भाई बौद्ध का मंदिर तोड़वा दिया कि आपको ये करना पड़ेगा और आपकी विजय होगी, बस यही सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी तो है ना, उसके पहले तो आप नमक खा रहे थे ना, बौद्धों का ही तो नमक खा रहे थे। और फिर आपने मुस्लिम को देखा तो उनके तरफ चले गए। क्या पता आप अपने ही देश की तरफ रहते और अपने देश वाले जीत जाते। गद्दारी करने पर दूसरा सामने वाला जीत जाता है ना। आप तो कमजोर कड़ी निकल गए ना, आपने यहाँ की चीजें, सारी गुप्त चीजें उसको बता दी, वो उधर उधर से हमला करके जीत गया। तो आपको इतिहास में गद्दार के नाम से जाना चाहेगा, लेकिन आपने गद्दार तो भारत में किसी और को ही बना रखा है। आपने गद्दार बना रखा है बौद्ध लोगों को। सम्राट जयचंद्र बौद्ध राजा थे, उनको आपने गद्दार बता दिया। और गद्दारी, जबकि आपके सबूत हैं कि आप गद्दारी किए हैं। आज आप भारत के एससी एसटी ओबीसी को राष्ट्रवाद का भूत पहनाते हैं कि देखो ये सब देशद्रोही हैं, ये सब गद्दार हैं, ये सब एंटी हिंदू हैं, एंटी ये हैं, ये देश के खिलाफ हैं। आप यही तो नारा लगवाते हो ना, जबकि इतिहास में तो आपके गद्दारी की दास्तान भरी पड़ी हुई है। हुँ? तो आप हमने इसको कैसे कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि जहाँ आपने खुद गद्दारी कर रखी है और भारत के एससी एसटी को गुमराह करते हो कि देखो वो सब देशद्रोही हैं, वो सब, उसको पता चल जाए कि आप ही असली गद्दार हो जो देश को 800 साल तक गुलाम बनाए थे, और उसी आज सिखा रहे हो कि देखो बाबर अकबर जो है, ये सबको ये किया वो किया। जब उनको पता चल जाएगा कि पहला मुस्लिम शासक से लेके अकबर तक को अपने ब्राह्मण भाई बना के दिलो जान से लेके उसको कुटिया में लाके गोदी में बैठा लिया था, जब ये भारत के एससी एसटी ओबीसी को पता चल जाएगा ये सच्चाई, तो वो आपको गद्दार के नजर से देखेगा या आपकी अपॉर्चुनिस्टिक आपको देखेगा कि आप अपॉर्चुनिटी का मौज लिए थे? हाँ जी। हाँ, नहीं आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अब नहीं हो पाएगा ऐसा, क्योंकि अब हमारा बिजनेस बहुत मॉडल जो है ये जो धर्म का, ये इतना आगे बढ़ चुका है कि आप चाह कर भी आप किसी से कुछ नहीं करवा सकते। आप अभी कहीं एक किसी गांव में या कस्बे में आप मंदिर पे अटैक ऐसे अफवाह कर दीजिए कि भाई कुछ लोग हैं जो मंदिर पे अटैक कर दिए हैं, देखिए वहां पर हजारों संख्या में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, चाहे रात के 12 बजा हो। लेकिन आप अगर उसी मोहल्ले में आप कह दीजिए कि हमारे घर पे अटैक हुआ है, तो आपको 10 आदमी नहीं मिलेंगे आपके घर के आसपास कि भाई अटैक हुआ, चलिए हम आपकी सेफ्टी में आते हैं। तो ये जो हमने धर्म पर जो नशा इतना चढ़ा रखा है, इससे आप क्या चाहते हैं, जानते हैं कि आप इससे आदमी आपको आप निकाल देंगे बता करके? पॉसिबल ही नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जितनी भी गद्दारी की है उसको आप फेक न्यूज़ फैला के अपनी असल सच्चाई लोगों के सामने ही नहीं आने देंगे? जी बिल्कुल। अच्छा, कहीं अगर यहाँ के लोगों को पता चल गया जब भी, और आपने तो ये सब भी लिख रखा है कि अब विदेशी हैं, यूरेशिया, मलेशिया, वोल्गा और पता नहीं कौन-कौन से द्वीप से आए हैं, जिस दिन उनको पता चल गया, कहीं वो भी टिक गए कि तुम्हारे ही देश भेज देंगे, तब आप क्या कीजिएगा? नहीं,
अब इतना अब आसान नहीं, मैंने बताया ना कि हाँ, ये पहले पॉसिबल था, वो शुरुआत में ये सब चीज़ें हो सकती थी।